मंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन। और देखो, जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए। डीजीपी मुख्यमंत्री जी अपना नहीं बना पा रहे। अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना डीजीपी न बना पाए और सरकार को कहते हैं डबल इंजन है, तो कार्यवाहक अगर डीजीपी बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि लखनऊ और दिल्ली के जो इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कवच हैं इसके अंदर, कि अगर ट्रेन पीछे से आएगी तो भी सिग्नल मिल जाएगा और अगर आगे से इंजन टकराने के लिए आएंगे तब भी सिग्नल मिल जाएगा। बताओ उड़ीसा में वो कवच कहां चला गया। और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन। और देखो, जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए। इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कवच हैं इसके अंदर, कि अगर ट्रेन पीछे से आएगी तो भी सिग्नल मिल जाएगा और अगर आगे से इंजन टकराने के लिए आएंगे तब भी सिग्नल मिल जाएगा। बताओ उड़ीसा में वो कवच कहां चला गया। वो बीजेपी ने कवच नहीं बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार का कपट है, भ्रष्टाचार का कपट। और भ्रष्टाचार की वजह से ही वो टकरा गई। और सरकार अगर जागरूक होती, क्योंकि सरकार जानती है कि सरकार के सभी सिग्नल फेल हुए थे, जो टेस्ट हो रहे थे उसमें फेल हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया का कवच फेल हो गया। दिल्ली वालों का कवच फेल है और उत्तर प्रदेश वाले जो हमारे लखनऊ में बैठे हैं बहुत दावा करते हैं कि वो सरकार डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की है। जो लोग जागरूक होंगे वो जानते होंगे। बताओ, अभी तक डीजीपी अपना नहीं दे पाई ये लोग। ये पहली सरकार है, आजादी के बाद ये पहली सरकार होगी जिसके डीजीपी कार्यवाहक हैं। जो भी डीजीपी बन रहा है लखनऊ में वो कार्यवाहक है, और एक नहीं, ये तीसरे कार्यवाहक डीजीपी हैं। डीजीपी मुख्यमंत्री जी अपना नहीं बना पा रहे। अगर कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना डीजीपी न बना पाए और सरकार को कहते हैं डबल इंजन है, तो कार्यवाहक अगर डीजीपी बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि लखनऊ और दिल्ली के जो इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी भी हैं, लखनऊ से आए हैं। बताओ, डीजीपी है क्या परमानेंट? और कार्यवाहक डीजीपी क्या करेगा? कभी आपने सोचा ये कार्यवाहक डीजीपी क्यों बनाए जा रहे हैं? कभी आपने सोचा इस बात का? कभी हमारे कार्यकर्ता साथियों आपने सोचा कि कार्यवाहक डीजीपी क्यों बनाए जा रहे हैं? कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि सरकार मन मर्जी से अपना काम करवा ले। अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून चला रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान और कानून से नहीं चल रहे हैं। ये कार्यवाहक डीजीपी इसलिए रख रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी मनमानी कर सकें। बताओ, थार वाले मामले में सरकार की मनमानी आपने देखी कि नहीं देखी? बड़े लोगों के लिए कानून अलग और जो हमारे गरीब हैं उनके लिए कानून अलग, और समाजवादी पार्टी है उसके लिए और अलग कानून। बताओ, समाजवादियों के लिए अलग कानून है कि नहीं कानून? अगर समाजवादी पार्टी के लोग न्याय भी कर रहे होंगे तब भी उन्हें आरोप लगाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें कोई कानून से लेना देना नहीं। और केवल एक थार का उदाहरण नहीं बताना चाहता हूं मैं आपको। अभी हमारे पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हमारे आपके घर की बेटियों की तरह वो बेटी हैं, न्याय के लिए उन्हें कितना बैठना पड़ा धरने पर। जिन बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया हो, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहा करके दुनिया के पहलवानों के सामने अपने मेहनत से उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हम लोगों को उन पे गर्व है। और सोचिए, उनको बचाने के लिए पूरी सरकार एक साथ खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? अभी क्या आपने वो टीवी, अखबार और सोशल मीडिया पे नहीं देखा ये चीजें? सब सरकार खड़ी उनके साथ, पूरी सरकार खड़ी उनके साथ। इतने नारियों का, बेटियों का किसी सरकार ने अपमान नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका अपमान किया है। और हमारे यहां तो एक सांसद हैं, वो भी कमाल के सांसद हैं, वो क्योंकि बीजेपी के हैं। अपहरण करने वालों को छुड़वा ले आए, चौकी में पुलिस को पीटा। रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागें। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती, लेकिन वहां बुलडोजर भी नहीं था कोई। अगर बुलडोजर होता तो शायद पिटने वाली पुलिस उसके पीछे छिप जाती तो बीजेपी के सांसद से बच जाती। और पुलिस ने जो दर्ज किया है मुकदमा, उसमें पुलिस को पता ही नहीं है कि वो पता कहां है उनका। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसद का पुलिस को पता ही ना पता हो? ये स्थिति है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अन्याय कर सकें और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गुंडई को, उनकी हरकतों को, वो जो अन्याय जनता पे कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो आंकड़े बताते हैं, जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताते हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो रही है, अभी तक उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कार्यवाहक रखना है इन्हें, अपनी मनमर्जी की पुलिस रखनी है, सरकार कहती है कि कुल एनकाउंटर अभी तक 10,900 हो गए हैं। जब हम और आप लोग बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है 100 और बढ़ गए हों, जो आंकड़ा थोड़ा पुराना हो सकता है। तो कुल एनकाउंटर सरकार बताती है कि लगभग 11,000 हुए हैं। एनकाउंटर में घायल 5,000 से ज्यादा हुए हैं।
इनकाउंटर में मौत लगभग 200 हुई हैं। और दुख की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हुई है। 2000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है कस्टोडियल डेथ हुई है।